अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 13 में हमने एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम लेक्चर नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस r इफ r इज गिवन बाय। इस क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एरिया ऑफ स्फीयर फाइंड किया था। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। r की पावर 3 है तो इसको r क्यूब पढ़ा जाता है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को v से डिनोट किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर v लिखा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है 5.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 फर्स्ट पार्ट है 5.8 सेंटीमीटर। 5.8 सेंटीमीटर यहाँ क्या है? क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में उसने लिखा है रेडियस r इज गिवन, तो ये हमारे पास रेडियस है r इज इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किस तरह से फाइंड किया जाता है? आप फार्मूला लिखेंगे v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। v इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू आपको मालूम है 22/7 होती है और r की वैल्यू गिवन है जो कि है 5.8 सेंटीमीटर। ये हम क्यूब के अंदर लिख देंगे। v इज इक्वल टू 4/3 22/7 5.8 की पावर 3 है, इसका मतलब हम 5.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। सेंटीमीटर की पावर 3 है तो यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाता है। तो बच्चों देखो, ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 मल्टीप्लाई 5.8 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय 7 3 दा 21। ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है आपने ये देखें, यहाँ पर 5.8 को 5.8 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 8 + 64 4 6 कैरी 8 5 दा 40 और 6 46 5 8 दा 40 0 4 कैरी 5 5 दा 25 और 4 29 4 6 4 9 13 1 कैरी और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया। डेसिमल के बाद एक वैल्यू, डेसिमल के बाद एक वैल्यू देखा जाए तो डेसिमल के बाद टोटल 2 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर 1 और 2 डेसिमल प्लेस, 2 वैल्यूज के बाद डेसिमल आता है। अब हमारे पास 33.65 है, इसको थर्ड टाइम हम 5.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 8 4 दा 32 2 3 कैरी 8 6 दा 48 और 3 हमारे पास 51 हो जाता है। 1 5 कैरी 8 3 दा 24 और 5 29 1 9 2 कैरी 8 3 दा 24 और 2 हमारे पास 26 आ गया। अब 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 4 दा 20 0 2 कैरी 5 6 दा 30 और 2 32 2 यहाँ लिखेंगे 3 कैरी 5 3 दा 15 और 3 18 8 1 कैरी 5 3 दा 15 और 1 16 2 1 3 2 हो गया, ये 1 आ गया। 9 और 2 11 1 कैरी 9 और 6 15 5 1 कैरी 7 and 2 9 and 1। डेसिमल के बाद देखा जाए तो 2 प्लेस यहाँ हैं और ये थर्ड प्लेस 1 2 3 प्लेसेस के बाद आपने डेसिमल यूज़ करना है यहाँ पर। अब इन ये हमारे पास वैल्यू आ गई 195। डेसिमल के बाद 1 1 2 है, इसको 22 और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम इन 195 डेसिमल 1 1 2 के साथ 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 17169.856 डिवाइड बाय 21। अब इस वैल्यू को हम 21 से
डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे? वन 17169.856 इसको डिवाइड करते हैं हम 21 से। 21 17 पर तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम नेक्स्ट डिजिट को इसके साथ मिला देते हैं। तो हम 21 को 171 पर डिवाइड करेंगे। 21 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 171 के करीब आ रहे हैं। अगर हम 21 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखें, 8 1 दा 8, 8 2 दा 16, तो 8 दा 168। इसको सब्ट्रैक्ट करें आप 171 में से 168 को, तो 1 कैरी करेंगे 11 में से 8 गए तो हमारे पास 3 आ गए। यहाँ 6 में 6 गया 0 और 0। नेक्स्ट जो है एक डिजिट हम निकाल लेते हैं, 36 आ गया। 21 1 था 21, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 2 गया 1। नेक्स्ट डिजिट इसके साथ मिला लेते हैं, तो ये हमारे पास इसके करीब किस तरह से वैल्यू आती है। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 1 दा 7 और 7 2 दा 14, इसको सब्ट्रैक्ट करें, 9 में से 7 गया 2, 5 में से 4 गया 1। डेसिमल आ गया, तो डेसिमल आप यहाँ पर लगा लें और नेक्स्ट एक डिजिट जो है उसको आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं, नीचे उतार सकते हैं। एरो लगाकर मैं आपको मज़ीद क्लेरिफाई कर रहा हूँ। 128 आ गया यहाँ। अब हम इस डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करें कि 128 के करीब है। अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 1 दा 6 एंड 6 2 दा 12, 8 में जैसे हम 6 निकालें तो हमारे पास 2 रह गया। नेक्स्ट हम 5 जो है इस डिजिट को उतार लेते हैं, 21 1 दा 21, 4 आ गया हमारे पास। तो इसी तरह से ये वैल्यू चलती जाती है। तो आपके पास इसका डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक ले जाइए इसको, नेक्स्ट डिजिट के अगर हम उतार दें और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 को क्या आता है 42। इस तरह से आपके पास जो ये वैल्यू है, इसको 21 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 817.612 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये हमारे पास वॉल्यूम फाइंड हो गया जो कि हमने फाइंड करना था इस क्वेश्चन। बिल्कुल इसी तरह हम किसी का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं, जिसमें उसने वैल्यू दी है 7। यहाँ पर उसने R की वैल्यू दी है 7 सेंटीमीटर। हमने फार्मूला लिखना है वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, V = 4/3 पाई R क्यूब। V = 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और R की वैल्यू है हमारे पास 7 की पावर 7 सेंटीमीटर की पावर 3। V = 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 और 7 की पावर 3 है। 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटीमीटर की पावर 3 है, सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। अगर देखिए तो 7 इस 7 से कैंसिल हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। V = 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। जब हम ऊपर वाली तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 4312 डिवाइड बाय 3। इसको 3 से डिवाइड करें तो आपके पास जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से आएगी। 3 1 दा 3, 1 कैरी 1 रिमेनिंग आ गया, 3 कैरी लिया हमने, 3 4 दा 12, 1 रिमेनिंग आया, 1 कैरी ले गया, 3 3 दा 9, 2 रिमेनिंग आया। नेक्स्ट हमने जो है ले लिया, 3 7 दा 21, तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ गया। ये वैल्यू को नेक्स्ट जा रही है, आगे भी सोल्व हो रही है, डेसिमल लगाया और यहाँ हम 0 यूज़ करते हैं। 3 3 दा 9, यहाँ पर 1 रह गया, 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 1 आ गया। फिर इसी तरह 0 डेसिमल से यूज़ किया, 3 3 दा 9, तो ये वैल्यू इस तरह चलती जाती है। तो हमारे पास जो वॉल्यूम आया वो है 1437
0.33 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया 1437 सेंटीमीटर। इसका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 बिल्कुल पार्ट नंबर 1 और 3 की तरह सॉल्व होंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर हुज सरफेस एरिया आर गिवन बिलो। यहाँ पर हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है, हमने रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसका पार्ट 1 है 200। पार्ट 1 में क्या गिवन है, अगर क्वेश्चन को रीड करें तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आपके पास एरिया ऑफ स्फीयर गिवन है। एरिया ऑफ स्फीयर ए इज इक्वल टू वैल्यू है 201/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने रेडियस और वॉल्यूम फाइंड करना है। सबसे पहले हम रेडियस फाइंड करते हैं। किस तरह से रेडियस फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो हम इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 7 को 201 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 1 ऐड करें तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो फार्मूला है वो है 4πr²। एरिया की वैल्यू गिवन है, उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 4 एज इट इज। पाई की वैल्यू है 22/7। आर स्क्वायर को तो हमने फाइंड करना है, इसलिए हम आर स्क्वायर यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया समझाया था क्रॉस मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है। तो 7 और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 और 22 को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 7 इस 7 से कैंसिल हो गया। अगर हम देखें इसको कैंसिल करना चाहें तो हमारे पास 4 1 द 4, 4 3 द 12, इसको कैरी किया 20 आ गया, 4 5 द 20 और 4 2 द 8। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 352/22 r स्क्वायर। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर यूज हुआ इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब यहाँ पर इस वैल्यू को भी सिंप्लीफाई करते हैं हम। 2 11 द 2 1 द 2, 2 8 द 2 7 द 14, 2 1 द 2, 2 7 द 14 और 2 6 द 12। इस तरह 11 1 द 11, 11 1 द 11, 6 रहेगा 66 को देंगे तो 66, 11 6 का 66, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। हमने जस्ट r की वैल्यू पहले फाइंड कर ली है, तो यहाँ पर r की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं इसका स्क्वायर रूट लूंगा ताकि स्क्वायर खत्म हो जाए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया आपने यहाँ पर भी, तो ये 4 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो 4 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास r की वैल्यू। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना था रेडियस, जो कि हमने फाइंड कर लिया, r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फार्मूला लिखते हैं v इज इक्वल टू 4/3 πr³। तो बच्चों यहाँ देखो v इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू यहाँ पर है 4 सेंटीमीटर पावर 3 है। v इज इक्वल टू 4/3, 22/7 और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जाता है। सेंटीमीटर पावर 3 है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा जाएगा। v इज इक्वल टू ऊपर वाली तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और नीचे वाली तमाम वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। सेंटीमीटर क्यूब।
जब आप ऊपर वाले तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 5632 डिवाइड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। और 21 को इस वैल्यू पर जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 19 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम भी आ गया। सबसे पहले हमने ऐसा किया कि एरिया हमारे पास गिवन था, सरफेस एरिया, उसके हमने फार्मूला लिखा A इज इक्वल टू, फार्मूला हमने यूज किया था A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया का ये फार्मूला था हमारे पास, इसको हमने यूज किया और इसको यूज करके हमने रेडियस r की वैल्यू फाइंड की और फिर रेडियस r को यूज करते हुए हमने रेडियस r को यहाँ पर यूज करते हुए हमने वॉल्यूम का फार्मूला यूज किया और उसमें रेडियस r की वैल्यू पुट करने के बाद हमने वॉल्यूम की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो इसी तरह आपने पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व करना है। पार्ट नंबर 3 किस तरह से, चलिए मैं पार्ट नंबर 3 आपको सॉल्व करवा देता हूँ। पार्ट नंबर 3 में एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू उसकी गिवन की है 616 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। एरिया की वैल्यू है 616 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले रेडियस फाइंड करना है। पहले क्वेश्चन की तरह जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया, तो आप एरिया A इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। एरिया की वैल्यू है 616 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, पाई की वैल्यू है 22/7 और यहाँ आर स्क्वायर लिख देंगे। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 616 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई 22 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 1 4 और यहाँ पर 4 1 4 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 22 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 154 को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं 22 से, 22 1 22 और 22 7 का 154 होता है। तो यहाँ हमारे पास आगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 7 7 का 49 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हमने जस्ट आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। 49 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, 7 स्क्वायर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 49 जो है 7 का स्क्वायर होता है, तो दोनों स्क्वायर रूट से कैंसिल, 7 मीटर आ गया और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास रेडियस आता है। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है। V इज इक्वल टू 4/3, पाई की वैल्यू है 22/7 और r की वैल्यू है 7 मीटर की पावर 3। V इज इक्वल टू 4/3 22/7, 7 मल्टीप्लाई 7 मीटर की पावर 3 हो गया। 7 की पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम्स लिखते हैं, 7 इस 7 से कैंसिल। ऊपर वाली वैल्यूज को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड बाय 3 मीटर की पावर 3। जब ऊपर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगी 4312 डिवाइड बाय 3 मीटर की पावर 3। जब हम 3 से इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर होगा 1437.33 मीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन में भी हमने सबसे पहले एरिया का फार्मूला यूज़ किया, उसको यूज़ करते हुए हमने, क्योंकि हमारे पास एरिया गिवन था, उसको यूज़ करते हुए हमने रेडियस आर फाइंड आउट किया। रेडियस आर फाइंड आउट करने के बाद हमने उसको वॉल्यूम वी में पुट आउट किया और इस तरह से हमने वॉल्यूम वी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम आते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में आप पेज 157 पर आए, तो यहाँ पर है पार्ट नंबर 1 इसका, if in a right angle triangle ABC मेजर एंगल 90
देन सी इज कॉल्ड, सी जो है 90 के सामने का साइड है तो उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। पार्ट 2 है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेन एंगल C इज 90 एंड A एंगल इज अ बेस एंगल, देन B इज कॉल्ड, तो B को हम बेस कहेंगे। अगर एंगल A जो है बेस एंगल है तो उसके सामने की साइड जो है वो B होगी तो उसको हम B कहेंगे। देखो इस तरह से बता रहा है यहाँ पर, ये हमारे पास C है, ये A है, ये B है, B के सामने की साइड B है, एंगल A यहाँ पर है, एंगल A यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में तो एंगल A जो है इज अ बेस एंगल, एंगल A जो है हमारे पास बेस एंगल है तो B जो है उसको हम बेस कहेंगे। ठीक है, एंगल A जो है हमारे पास A बेस एंगल है, तो हमारे पास जो B साइड है, हमारे पास जो साइड B है इसको हम साइड CA कहते हैं, ये हमारे पास बेस कहता है। अब हम बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मेन एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल A इज अ बेस एंगल, देन A इज कॉल्ड, A को हम यहाँ पर परपेंडिकुलर कहेंगे। नंबर 4 है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। और नंबर 5 है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हुज बेस इज 3 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 6 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए तो हमारा जो आंसर आएगा वो है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीरोज फार्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पार्ट नंबर 6 है, तो आपको पता है हीरोज फार्मूला S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C और होल का स्क्वायर रूट होता है S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C और होल का स्क्वायर रूट, ये हमारे पास हीरोज फार्मूला होता है। तो पार्ट नंबर C आपके पास करेक्ट आंसर है। अब आए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टेट पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों 142 पर मैंने आपको लेक्चर नंबर 13 में पढ़ाया था, 142 पेज पर आपके पास पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट गिवन है, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। नंबर 2 है राइट हीरोज फार्मूला। 147 पेज पर आपको इस तरह से हीरोज फार्मूला लिखा हुआ नजर आएगा, जिसमें आपके पास S जो है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाय 2 है, तो यही फार्मूला आपके पास हीरोज फार्मूला कहलाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। राइट फार्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर के लिए फार्मूला है A इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर है। और इससे नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है राइट द फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो उसका आंसर B इज इक्वल टू 4 बाय 3 पाई r क्यूब है, ये है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड करना है और इसका मेन रेडियस इज 3.2 और फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल whose साइड आर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर है आपने इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है, जिस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व किया एक्सरसाइज 9.3 का, बिल्कुल उसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर जो 3 है रिव्यू एक्सरसाइज में फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose sides are 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो उसमें आपने हीरोज फार्मूला यूज़ करना है और हीरोज फार्मूला यूज़ करते हुए आपने इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आज की आपकी डायरी है एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपने कंप्लीट सॉल्व करना है। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 9 की, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपने डेफिनेशंस करनी है वो भी मैंने आपको बता दिया, इनको अच्छी तरह याद करना है डेफिनेशन को। और क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका आपने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 करना है, पार्ट नंबर 2 आपने नहीं करना, पार्ट नंबर 2 आपका कैंसिल है।
एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 आपका कैंसिल है, वो आपने नहीं करना, इसका पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 3 करना है। आप इनको अच्छी तरह करें, इन तमाम क्वेश्चंस को, इनकी को रफ प्रैक्टिस करें, मेहनत करें। और अगर आपको कोई भी मुश्किल पेश आती है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे उन क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं, उनका सलूशन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।